सबसे उत्तम शरीर है मनुष्य का, फिर भी हम आत्महत्या करें। अरे जीवन में बड़े बड़े कष्ट आते हैं साहब, लेकिन मरवे की कबू मत सोचो। तुम तो सोचते हो कि मर जाएंगे, खुशी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, लेकिन मरने के बाद और अधोगति होती है तुम्हारी, शांति नहीं मिलती, प्रेत बन के भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। और पता है प्रेत कैसा होता है? आधे अंगूठे की बराबर होता है प्रेत। कितना? आधे अंगूठे की बराबर प्रेत होता है। खाने का मुंह सुई की नोक की बराबर होता है और पेट नगाड़े जैसा होता है। भूखा अतृप्त भटक तो रहवे। और प्रेत क्या खाता है पता है? हम स्नान करने के बाद जो हमारे बालों से पानी टपकता है ना, वो प्रेत पीता है। जो हम अपने कपड़ों को धोकर के निचोड़ते हैं, वो प्रेत पीता है। याद रखना, गंदी गंदी वस्तुओं का सेवन प्रेत करता है प्यारे, उसको मोक्ष नहीं मिलता, उसको परम गति नहीं मिलती है। याद रखना, भटकता रहता है। तो कभी भी आत्महत्या करने की मत सोचना, ये भागवत का सिद्धांत है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जावे, चाहे हमारे जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ जावे, लेकिन आत्मदाह करने की कभी मत सोचना प्यारे। जीवन जीने का आनंद भी वही है जब तक जीवन में संघर्ष ना हो। भगवान भी कृष्ण को कलंक लगा है, ये मत सोचो। भगवान राम के जीवन में कैसी कैसी समस्याएं विपत्तियां आई साहब। भक्त के जीवन में तो बाधाएं आती है। श्री सुखदेव जी कहते, राजन भगवान कृष्ण घबराए नहीं और चल पड़े मणि की खोज में। ओहो, और जैसे ही मणि की खोज में चले हैं, कुछ द्वारकावासी भी कृष्ण के साथ चले। आवाज समझ में आ रही है पीछे तक? कुछ द्वारकावासी भी चले। जैसे जब राम जी को राज्याभिषेक यानी कि वनवास मिला, तो कछु अवधवासी भी कृष्ण के राम के साथ चले थे प्यारे। आज कृष्ण के साथ भी कुछ द्वारकावासी जा रहे हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारे साथ जिएंगे, तुम्हारे साथ मरेंगे। जो भक्त होता है ना, वो भगवान के बिना जी नहीं सकता जब तक भगवान का नाम नहीं ले लेता, जब तक भगवान का दर्शन नहीं कर लेता। आज द्वारकावासी कह रहे हैं, कृष्ण हम तुम्हारे साथ चलेंगे, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ओ कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, कान्हा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। श्याम जी, तेरे बिना भी क्या जीना। प्रभु जी, तेरे बिना भी क्या जीना। द्वारकावासी कहते, कृष्ण तेरे बिना क्या जीना, साथ तेरे साथ जिएंगे, तेरे साथ मरेंगे, हम तेरे साथ चलेंगे। कृष्ण ने समझाया, अरे क्या करोगे, कलंक मुझे लगा है। लेकिन द्वारकावासी चल पड़े, जैसे अवधवासी चले थे राम के पीछे पीछे, चल पड़े। और चलते चलते जंगल में पहुंचे तो क्या देखा कि एक जगह प्रसेनजित की लाश मिली, लेकिन बड़ी वहां के जौहरियों नहीं मिली। वहां एक शेर के पद चिन्ह मिले। अब तो शेर के पद चिन्हों में भगवान कन्हैया चले तो आगे जाकर के शेर भी मरा पड़ा, लेकिन मणि उसके पास भी नहीं। वहां एक ऋक्षराज जामंत के पैरों के निशान मिले और भगवान कन्हैया उन पैरों पे चले तो वो पैर एक गुफा तक पहुंच गए, गुफा तक। अब भगवान कन्हैया ने द्वारका वासिंदे कही, लालाओ अब तुम यहीं रुको भाई, मैं अकेलो जाने जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारे प्राणों पे कोई संकट आ जावे। देखो भाई, राजा वो होता है चाहे खुद दुखी रहे पर अपनी प्रजा को सुखी रखता है। याद रखिए। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन भगवान अकेले ही गुफा में चले गए और अंदर जाके क्या देखा कि एक सुंदर कन्या उस मणि से खेल रही है।
भगवान ने उस कन्या से कहा, अरे देवी सुनती हो? और जैसे उस कन्या ने भगवान को देखा, चीख पड़ी, पिताजी, चीख निकल गई। अगर कोई अजनबी अनजान व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसे आवे तो तुम चिल्लाओगे कि नहीं चिल्लाओगे? जैसे ही भगवान श्याम सुंदर उस गुफा में आए, वो कन्या चीख पड़ी और अपने पिता जामंत को आवाज लगाई, पिताजी। अंदर से जामंत जी निकल के आए, कौन है बेटा, क्या बात है, देखना हमारी गुफा में कौन घुसे आए हो। आज जामंत ने पूछा, कौन हो तुम? छोटी सी उम्र है तुम्हारी, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हो, क्या तुम्हें मरने का डर नहीं लगा? इस गुफा में चले आए, जाइए वापस लौट जाओ। भगवान कृष्ण बोले, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन जिस मणि से तुम्हारी कन्या खेल रही है वो मणि मुझे कलंकित कर चुकी है, और इस मणि को तुम मुझे दे दो, मैं वापस चला जाऊंगा। ओहो, जामंत जी कहते हैं कि ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी है। अब बेटी से वस्तु दे दिया जाता है, लिया नहीं जाता। जो एक बार कोई वस्तु बेटी को दे दी जाए वो उसको दोबारा बाप लेता नहीं है, लेता है क्या बताओ? जो एक बार कन्यादान कर दिया जाए है? या कन्या को कोई वस्तु दे दी जाए, क्या बाप दोबारा लेगा? ऐसे ही मणि को भी जामवंत ने अपनी बेटी को दे दिया था। और जहां शास्त्र कहता है बहन, बेटी और भांजी, किसकी? बहन, बेटी और भांजी, इन तीनों की वस्तुओं को कभी खाना मत, यानी कि कोई भी इनकी चीज को हड़प मत करना। शास्त्र कहता है जो बहन, बेटी, भांजी के धन को खाता है और जो अपनी पत्नी के गहनों को, वस्त्रों को दारू के लिए, मदरा के लिए, शराब के लिए बेच बेच करके अपने दारू मदरा पीता है, वो प्राणी चांडाल बनता है। क्या बनता है? अरे बहन, बेटी, भांजी को तो देना चाहिए भाई, उनसे लो मत। अगर फायदे में कभी ले भी लिया जाए, जरूरत पड़ जाए, तो उनको कुछ पैसे बढ़ा के दो। अगर इमरजेंसी कहीं से तुम्हारी व्यवस्था नहीं हो रही है तो बेटी से ले लिया जाए, तुमने 1 लाख लिए तो कुछ दिन बाद उसको कुछ बढ़ा के दो, इसमें तुम्हारे लिए आनंद है। ऐसे नहीं कि पैसा ले ले और फिर खा जाओ, हड़प कर जाओ, फिर कोई बेटी को ध्यान नहीं, भांजी को ध्यान नहीं, बहन को ध्यान नहीं। यहाँ शास्त्र गवाह है, शास्त्र कहवे महाराज, जो बहन, बेटी, भांजी के धन को खावे वो सबसे बड़ा चांडाल बनता है, सबसे बड़ा चांडाल। भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हमसे कोई अपराध ना हो जाए, हमसे कोई अपराध ना हो जाए। बोले अच्छा है कि हाँ महाराज। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते, राजन, आज जामंत ने कहा मणि नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मणि को तो लेके जाऊंगा भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मणि मुझे कलंकित कर चुकी है, ये मणि ही मेरे कलंक को दूर करेगी, इसलिए मणि को मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, लेकर के जाऊंगा। और जामंत बोले कि छोटो सो छुरा, कैसी कैसी बात कर रहे हैं, क्या इसको मरने का डर नहीं है? भगवान कृष्ण बोले मरने का डर होता तो आता ही क्यों? और बातों ही बातों में जामंत और कृष्ण में घमासान युद्ध होने लगा। और एक दिन नहीं, सप्तविश्वम युद्धम करोति, 27 दिनों तक युद्ध चला। कितने दिनों तक? 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा प्यारे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, सप्तविश्वम युद्धम करोति, 27 दिनों तक युद्ध चला। ओ और 27वें दिन जामंत की नजर भगवान कृष्ण के पैर पे पड़ी तो पदम चमक रहा था। आज जामंत समझ गए ये कोई साधारण प्राणी नहीं है। अगर साधारण प्राणी होता तो मुझसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं करता। कि तुलसिया संसार में और चारे बात की
खोटे वचन और पराई ना। उल्टा सीधा बोलने से इतना लड़ाई होती है। कृष्ण और जामंत में घमासान युद्ध भयो और युद्ध होने के बाद जामंत चरणों में गिर पड़े, रोने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, मैं आपको पहचान न सका, मैं आपको पहचान न सका, मुझसे भारी गलती हो गई, मुझसे भूल हो गई, जो मैंने आपसे युद्ध किया, गोविंद मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। भगवान मुस्कुराए। आज जामंत कहते हैं पहले ही मौकू बता देते तो मैं आपसे युद्ध क्यों करता। भगवान बोले अगर हम तुम्हें पहले बताते तो हमारा दिया हुआ वरदान अधूरा रह जाता। आखिर भगवान ने जामंत को ऐसा वरदान क्या दे दिया। राम अवतार में जब राम रावण युद्ध हो रहा था तो भगवान ने जामंत से पूछा, हाँ भाई क्या इच्छा है तुम्हारी। जामंत ने भगवान से मजाक तुम्हें कह दिया कि प्रभु मेरी इच्छा ये है कि मुझे कोई युद्ध कर ले, मेरी भुजाएं फड़फड़ा रही है। भगवान बोले तुम बड़े बूढ़े आदमी हो, कौन तुमसे युद्ध करेगा। तो मजाक में भगवान ने कहा, उस जामंत ने कहा कि प्रभु तुम ही हमसे युद्ध कर लो। भगवान श्री राम ने कहा हम मर्यादा में रहने वाले हैं, लेकिन जामंत तेरी ऐसी इच्छा हुई है तो आज हम तुझे वचन देते हैं कि हम तुझसे युद्ध जरूर करेंगे। राम अवतार में तो नहीं, लेकिन इसके लिए तुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कृष्ण अवतार में हम तुमसे युद्ध करेंगे। और आज वही दिन आ गया, जामंत और कृष्ण में घमासान युद्ध हुआ प्यारे। आज जामंत रोने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। हे प्रभु मैं कितना बड़ा दुष्ट निकला जो मैं अपने परमात्मा से भगवान से युद्ध करने लगा। भगवान ने कहा ये जामंत हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो गए, कोई वरदान मांगो, क्या चाहते हो। कहा जामंत ने प्रभु अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो बस ये इच्छा पूरी कर दो कि जो राम के स्वरूप के दर्शन कर किए हुए हमें बहुत दिन बीत गए। हे गोविंद आप हमें राम के दर्शन करा दो, राम के स्वरूप के दर्शन करा दो। और आज भगवान श्री कृष्ण ने शंख चक्र गदा छोड़ करके धनुष बाण लेकर के राम जी के रूप में आए। बोलो राम जी महाराज की जय हो। और जैसे ही राम जी के रूप में आए आज आनंद हो गया। बंधुओं भगवान तो सबकी मनोकामना को पूर्ण करता है। एक बात कहें, भगवान में कभी विरोध मत करो। बहुत से कहते हैं हम शंकर जी को मानते हैं, हम विष्णु जी को नहीं मानते। बहुत से कहते हैं हम राम को मानते हैं, कृष्ण को नहीं मानते। बहुत से लोग कहते हैं हम मैया को मानते हैं, हनुमान जी को नहीं मानते। देखो भाई मानो सबको, कभी भी किसी देवता का अनादर मत करिए। कभी किसी देवता का अनादर मत करिए। यही शास्त्र का सबसे बड़ा आनंद होता है। जो प्राणी भगवान का अनादर करता है, कहता है मन में कुभाव करता है कि मैं शंकर को मानता हूं विष्णु को नहीं मानता, तो शास्त्र कहता है क्या, कि हरे हर निंदा करता दुरोई, हरे हर निंदा करता दुरोई, हरे हर निंदा करता दुरोई, हरे हर निंदा करता दुरोई। सहस्र जन्म पावता न सोए,
हरे, हर माने विष्णु और हर माने शंकर, जो हर दोनों में भेद रखता है, विष्णु और शंकर में भेदभाव करता है। सहस्त्र जन्म पावतन सोई, हजारों जन्मों के लिए सहस्त्र जन्म है। वो प्राणी दादुर होता है प्यारे। क्या होता है? दादुर। दादुर समझ रहे हो? मेंढक जो नाली में पड़ो पड़ो टर्र टर्र मचावे। याद रखे ना, कभी विष्णु और शंकर में विरोध मत करना, और नहीं तो मेंढक बनना ही पड़ेगा तुम्हें। और याद रखना, शास्त्र यहां तक भी कहता है कि सबकी निंदा जे जड़ रहे, सबकी निंदा जे जड़ रही, होते चमका तोरा होए अवतार। श्री राम जय राम, जय जय राम। सबकी निंदा जे जड़ करही ते चमकादर होय अवतरे। जो सबकी बुराई करते फिरतो का है, ध्यान से सुनिए मैया। जो एक दूसरे की चुगली करे, जो सास बहू की बुराई करे, ओहो ना पल्ले पर रही। जो वो सास बहू की बुराई करे और बहू सास की बुराई करे, जो नातेदार रिश्तेदार सबकी बुराई करता है, सबकी निंदा, जो सबकी बुराई करता फिरता है, जो चुगली करता फिरता है, वो ते चमगादड़, वो चमगादड़ बनता है। कौन बनता है? चमगादड़ जो उल्टी लटकी रहे, उल्टी और उल्टो ही लटकनों पर है। अगर बुराई करी एक दूसरे की तो याद रखना, ये भागवत सुधारने का काम करती है। और जिस प्राणी ने एक नियम भी भागवत को सुन के बना लिया, ये भागवत उसके जीवन का बेड़ा पार कर देती है, पार कर देती है साहब। आज भगवान ने पूछा जामवंत से कोई वरदान मांग लो, वरदान मांग लो। बोले कोई वरदान नहीं चाहिए। बोले अच्छा चलो, बार बार कहा, लेकिन जामवंत जी कहते हैं प्रभु हमें कछु नहीं चाहिए, हमें कोई वरदान नहीं चाहिए। आप हमें मिल गए तो अब हमें क्या इच्छा रह गई? बार बार भगवान कहते हैं। तो जामवंत ने मना किया। और फिर जामवंत कहती है हे प्रभु अगर आप हमें देना चाहते हो तो बस ये दे दो। बोले क्या? श्रीरथी देखिए, प्रवीण सक्सेना जी और अभिषेक शर्मा जी ये ठाकुर जी के दरबार में आए हैं। इनके लिए एक बार सभी जोरदार तालियां बजाएंगे और सही बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते राजा, जामवंत ने भगवान से यही प्रार्थना की कि प्रभु देना चाहते हो तो बस यही दे दो। बोले क्या? कि हे श्याम, ये श्याम ऐसी कृपा बरसा रे। हे प्रभु ऐसी कृपा बरसा दो हमारे ऊपर। कैसी कृपा? और देखो आज का ही दिन है, आप भी जामवंत की तरह भगवान से यही प्रार्थना करोगे, हे प्रभु आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाओ। कैसी कृपा? कि श्याम ऐसी कृपा